रहा है यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड की, यानी बुंदेलखंड को बुलंद सौगात में ले जा रही है। किसी भी देश और राज्य के विकास में सबसे बड़ा योगदान सड़कों का होता है। अगर सड़क अच्छी हो तो न सिर्फ वाहनों की रफ्तार बढ़ती है बल्कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी कई गुना बढ़ जाती है। शहरों के साथ साथ आपको बता दें कि गांव की उन्नति के लिए भी सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तभी तो उत्तर प्रदेश को विकास से जोड़ने के लिए योगी सरकार की एक और एक्सप्रेसवे के लोकार्पण करने की तैयारी है। दशकों तक विकास से कोसों दूर खंड रहा बुंदेलखंड अब तरक्की के आसमान छुएगा। क्योंकि क्या कुछ खास होने जा रहा है, क्योंकि 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी जालौन के कैथेरी गांव में उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि महज 28 महीने में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है। ये चीजों को थोड़ा समझिएगा कि 28 महीने में एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है। 4 लेन का ये बनाया गया है और सबसे बड़ी बात है कि इसे भविष्य में 6 लेन का विस्तार किया जाएगा, इसको बढ़ाया जाएगा, ये खास बात है। और 16 जुलाई को पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। जालौन के कैथेरी गांव में उद्घाटन करेंगे। महज 28 महीने में, जिस तरह हमने जिक्र किया कि 28 महीने में इसको तैयार कर दिया गया है। फिलहाल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में 4 लेन का बनाया गया और भविष्य में 6 लेन की इसकी तैयारी है। तो ये खास बात, ये आपको जानना बेहद जरूरी है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में। आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर 2 साल पहले यानी 29 फरवरी 2020 की है और दूसरी तस्वीर 11 जुलाई 2022 यानी आज की है। पहली तस्वीर तब की है जब पीएम मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था और दूसरी तस्वीर में सीएम योगी लोकार्पण से पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को एक और एक्सप्रेसवे सौगात के रूप में मिलने जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश का 5वां एक्सप्रेसवे होगा। 16 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालौन आकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। एक बड़ा सा मंच बनाया गया है और इसके साथ साथ बड़े पंडाल बनाए गए हैं, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की जनसभा में उस दिन करीब 4 लाख के आसपास लोग जो है वो जुटेंगे। 16 जुलाई को पीएम मोदी बुंदेलखंड वासियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। करीब 2 साल पहले पीएम मोदी ने जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी वो एक्सप्रेसवे अब पूरा हो चुका है और जल्दी ही बुंदेलखंड वासियों को मिलने जा रहा है। 28 महीने में ही ये एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हो चुका है। यूपी की योगी सरकार में ही ये संभव हो सकता था कि करीब 1132 करोड़ रुपए की बचत इस पूरे एक्सप्रेसवे को बनाने में हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्रकूट में 2020 29 फरवरी को गए थे और वहां पे उन्होंने इसका शिलान्यास किया था। ऐसे में प्रधानमंत्री ही अब इसका उद्घाटन करने के लिए 16 जुलाई को आ रहे हैं। करीब 7,766 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड के 7 जिलों को फायदा होगा। इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से न केवल चित्रकूट से दिल्ली का सफर आसान होगा बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। रिकॉर्ड 28 महीने में बनकर तैयार हुआ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी का 5वां एक्सप्रेसवे है। 16 जुलाई को पीएम मोदी कैथेरी गांव पहुंचकर जनता को इसे समर्पित करेंगे। साथ ही बुंदेलखंड के 7 जिलों की खासियत वाली सैंड आर्ट कलाकृतियों को भी देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जुलाई को जालौन आएंगे और जालौन आकर वो 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान तमाम तैयारियां होंगी। खास बात यह होगी कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ही प्रधानमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है वो उतरेगा और आपको बता दें कि ऐसी व्यवस्था की गई है कि प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर जो है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ही उतरेगा और उसके बाद वहीं से प्रधानमंत्री जो है उद्घाटन करने के लिए इस बूथ पर आएंगे और उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। कैमरामैन दिवाकर के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, जालौन।
तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने से आप सोचिए कि 7 जिलों को फायदा होगा। और क्या कुछ खास है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में, अब आपको हम समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। समझिए कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बनने से क्या फायदा है। चलिए आपको समझाते हैं थोड़ा सा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिस तरह सीएम योगी ने भी कहा था, इसकी रफ्तार, तो ये लंबाई देखिए 296 किलोमीटर, लागत है 14 करोड़ 840 और देखिए समय है 28 महीने। ये बात है कि समय 28 महीने में इसको तैयार कर दिया और 7 जिलों को फायदा होगा। फिर से एक बार दर्शकों को समझाते कि बुंदेलखंड की लागत कितनी आई है और लंबाई कितनी है, 296 किलोमीटर है, यानी दिल्ली अब आसान हो जाएगी। और समय देखिए 28 महीने में इसको बना दिया गया है और 7 जिलों को फायदा होगा। इससे सीधे बुंदेलखंड के जो 7 जिले हैं जहां पर तरक्की के रास्ते खुलेंगे, जहां विकास आएगा, जहां निवेशक आएंगे। और लागत की अगर हम बात करें तो ये देखिए बड़ी तेजी के साथ निकला, 14 करोड़ 849 के आसपास इस पर करोड़ की लागत आई है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और इसी तेजी के साथ ये आप रफ्तार भरेंगे आपकी गाड़ियां, क्योंकि यहां पर अब निवेशक भी आएंगे। हालांकि अभी 4 लेन का बनाया गया, आगे विस्तार किया जाएगा, इसको 6 लाइन का बनाया जाएगा। तो हम खास बात करेंगे, मेहमानों से बात करेंगे, हमारे संवाददाता भी रहेंगे कि आखिरकार जो एक्सप्रेस वे बनते हैं उससे कितना फायदा और यूपी की तरक्की में कितना फायदा है। क्योंकि आपको बता दें हमारे साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से सीधे विशाल रघुवंशी हमारे संवाददाता रहेंगे और अजीत सिंह हमारे साथ हमारे संवाददाता पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से रहेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी बनाया जिससे बहुत लोगों को फायदा हुआ है। संजय चौधरी रहेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो भी हमारे साथ रहेंगे। मनोज काका हैं, प्रवक्ता हैं सपा के, हमारे साथ ये 2 खास मेहमान भी रहेंगे। और लेकिन सबसे पहले मैं अपने मेहमानों की एक एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। मनोज काका जी, स्वागत नहीं करेंगे? देखिए एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है बुंदेलखंड के, योगी सरकार की, अब थोड़ी सी तारीफ करेंगे या नहीं? जो भी कार्यक्रम विकास के अगर हो रहे हैं तो उसके निश्चित रूप से स्वागत किए जाने चाहिए। लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की जो आप बात कर रहे हैं और आपके चैनल में मैं सुन रहा हूं कि कम से कम राजकीय प्रवक्ता की तरह बात न करी जाए, निष्पक्षता के आधार पर बात होनी चाहिए। उसी बुंदेलखंड में अभी ललितपुर में एक बेटी के साथ क्या हुआ, उसी बुंदेलखंड में खाद के अभी तो एक्सप्रेस में तैयार हो रहा है, आप तो ट्रैक से भटक गए ना सर। खाद के अभाव में लोगों की जान चली गई, खाद के अभाव में किसानों ने। चलिए मनोज काका जी, इस पर बात करूंगा, संजय चौधरी से जवाब लूंगा। पहले मैं विशाल का रुख कर लेता हूं। विशाल, बुंदेलखंड को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, निवेशक आएंगे, इंडस्ट्री लगेंगी, रोजगार के द्वार खुलेंगे और खुद सीएम योगी ने यह कहा है। जरा दिखाइए बुंदेलखंड की तस्वीर जिसका 16 जुलाई को प्रधानमंत्री भव्य तरीके से उद्घाटन करने जा रहे हैं। और देखिए बिल्कुल आपको तस्वीर भी दिखाते हैं क्योंकि हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं और ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के 7 जिलों की तस्वीर बदलेगा। आपको सबसे पहले हम तस्वीर दिखाते हैं कि उद्घाटन की तमाम तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं और 16 जुलाई ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि बुंदेलखंड की जब बात आती है तो बुंदेलखंड की जब बात आती थी तो यहाँ पर सूखा, पानी की कमी, इसके साथ साथ किसानों की जो आपदा थी, वो तमाम चीजें जो हैं, जो उनका दंश था, वो उन सब चीजों का जिक्र होता था। लेकिन इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने के बाद जो लोग इन इलाकों में आने से कतराते थे वो अब इस रास्तों पर आएंगे और चित्रकूट से जब दिल्ली लोगों को जाना होता था काफी वक्त लग जाता था, वो वक्त भी कम होगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की खासियत ये है कि 296 किलोमीटर का ये पूरा एक्सप्रेसवे है। 200 गांव सीधे सीधे इससे लाभान्वित होंगे और जिस तरह से डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है उसके लिए भी एक बड़ा योगदान जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का रहेगा, क्योंकि जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां चलेंगी तो गाड़ियां के पहिए नहीं दौड़ेंगे, विकास का पहिया भी दौड़ेगा। क्योंकि जब एक्सप्रेसवे बन जाता है, कनेक्टिविटी हो जाती है, सड़क निर्माण हो जाता है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होता है कि विकास अपने आप जो है होता है। बिल्कुल, 7 जिलों को फायदा होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस में चलते हैं, अजीत सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर है क्योंकि बुंदेलखंड से पहले पूर्वांचल की एक बड़ी सौगात दी गई थी और ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। क्या वाकई में जिस तरह बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की सौगात दी जाएगी, रोजगार के द्वार खुलेंगे, निवेशक आएंगे, चीजें बदली, तो पूर्वांचल के बाद, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनने के बाद वो तस्वीर यहां भी बदलती नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल जेपी, 3200 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बन रहा है और एक बात करें तो आप देखिए 1255 किलोमीटर में एक्सप्रेसवे संचालित है। 5वां एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड है, जहां हमारे सहयोगी विशाल हैं। ये वही जगह जहां 6 मार्च 2022 को हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा इंटरव्यू किया था और ये देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, देखिए 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है पूर्वांचल का, यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। तो 13
एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में संचालित हो जाएंगे अगले साल तक, और 3200 किलोमीटर, यानी 3200 किलोमीटर थोड़ा नहीं होता जेपी, ये उत्तर प्रदेश की लाइफलाइन होगी। और जब चुनाव चल रहा था 2022 का, उस वक्त भी जब योगी आदित्यनाथ से हमने बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पूर्वांचल की लाइफलाइन है, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड की लाइफलाइन होगी। कहीं भी विकास के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता होती है वो होता है एक्सप्रेस वे। एक बार हम चाहेंगे कैमरा पर्सन तस्वीरें दिखाएं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। अभी भी देखिए जो गाड़ियां चल रही, गाड़ियों की रफ्तार, जो विशाल कह रहे थे कि सिर्फ पहिए की रफ्तार नहीं होगी, यहां के जो आसपास के गांव होंगे उनकी रफ्तार होगी। और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के आसपास तो 12,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो निवेश है, इंडस्ट्री लगाने के लिए लोग आ गए हैं। तो निश्चित तौर पर बुंदेलखंड में भी देखिए डिफेंस कॉरिडोर है, पूर्वांचल में यहां से लेकर बनारस, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया तक ये जाता है। लिंक एक्सप्रेस वे वहीं से गोरखपुर जाता है, बीच से सुल्तानपुर से अयोध्या कटता है, और यहीं से आगे से जहां पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे खड़े हैं, आगे से ये किसान पथ होता हुआ लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे में मिल जाएगा, और लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे इटावा के आसपास बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में मिल जाएगा। तो निश्चित तौर पर जब एक्सप्रेस वे बनता है तो जो उसकी रफ्तार होती है वो लोगों के साथ जुड़ जाती है। जो लोग आसपास के लोग जो गांव में रहते हैं, आसपास की जो इंडस्ट्रियल हब होता है, तो पूर्वांचल के लिए तो देखिए निवेश आना शुरू हो गया, क्योंकि जब इन्वेस्टर समिट हुआ था तो 12,000 करोड़ का प्रस्ताव पूर्वांचल के जहां हम खड़े हैं इसके किनारे इंडस्ट्री लगाने का प्रस्ताव हुआ। तो निश्चित तौर पर एक्सप्रेस वे की जब रफ्तार बढ़ेगी, सड़कों की लंबाई बढ़ेगी। गंगा एक्सप्रेस वे अगर आप बात करें तो उत्तर प्रदेश में 7 एक्सप्रेस वे अभी निर्माणाधीन है, जिसमें गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे है, गंगा एक्सप्रेस वे है, लखनऊ कानपुर है, गाजियाबाद कानपुर है, गोरखपुर है, दिल्ली सहारनपुर देहरादून, और 6 एक्सप्रेस वे यानी 1255 बिल्कुल। अभी 6 एक्सप्रेस वे की एक बड़ी सौगात मिलेगी, ये बड़ी